नमस्कार। अब पूरे देश दुनिया में एक सवाल तैर रहा है कि क्या 26 जून को लोकसभा के स्पीकर पद के लिए होने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार अपना बहुमत नहीं साबित कर पाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार दो बैसाखियों के दम पर चल रही है। बीजेपी को सिर्फ 240 का ही आंकड़ा मिला है, सिर्फ 240 सदस्य ही चुन करके आए हैं और सरकार चलाने के लिए 272 चाहिए। लेकिन मोदी जी की सरकार के पास बहुमत नहीं है और यह सरकार एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, इनके जीते हुए लोकसभा सांसदों के दम पर चल रही है। तो अब ये सवाल सामने आता है कि क्या मोदी जी की सरकार अपने ही बोझ से गिर जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी में कुछ खूबियां हैं जो उन्हें एक तानाशाह की तरह सरकार चलाने की उनकी प्रवृत्ति है। उन्होंने पिछली लोकसभा में भी अपना ज्यादातर समय लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के दम पर ही निकाला। सदन उन्होंने बहुत कम फेस किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही अपने तानाशाही पूर्ण व्यवहार से संसद चलाते रहे। तो लोकसभा के सदन में चूंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं था, विपक्ष कमजोर था, इसलिए उनकी तानाशाही यानी मोदी जी की तानाशाही और लोकसभा अध्यक्ष की मनमानी चलती रही। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन भारी सीटों से कड़ी टक्कर दे रहा है एनडीए सरकार को। लेकिन सिर्फ ये दो बैसाखियां एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये हट जाएं तो मोदी जी की सरकार भर भरा कर नीचे गिर जाएगी। ये सरकार इतनी बोझ से दब गई है कि इसके लिए संभलना भी मुश्किल हो जाएगा। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है, तो क्या मोदी जी अपनी मनमर्जी चलाते हुए अपनी ही पसंद का, अपनी ही पार्टी का स्पीकर बनाने में कामयाब हो पाएंगे, या एन चंद्रबाबू नायडू एन वक्त में इस सरकार को पटखनी देने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने एन चंद्रबाबू नायडू को समर्थन दे रखा है कि अगर वे अपना स्पीकर पद पर उम्मीदवार खड़ा करें तो इंडिया गठबंधन भरपूर ताकत लगा करके उनके उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करेगा। क्या होगा? क्या स्पीकर बीजेपी या एनडीए का बनेगा या इंडिया गठबंधन कामयाब होगा? ये सब 26 तारीख को तय होगा। लेकिन ग्रह नक्षत्रों की चाल, एन चंद्रबाबू नायडू की जन्म कुंडली और नीतीश कुमार की जन्म कुंडली, दोनों की हथेली की रेखाएं क्या बता रही हैं? क्या मोदी सरकार अपने ही बोझ से गिर जाएगी या ये सरकार किसी तरह अपना स्पीकर बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि अभी जो लोकसभा का जो सत्र चल रहा है, मोदी जी ने अपनी पसंद के पुराने ही मंत्रिमंडल के सहयोगियों को वे ही पद दे दिए। यहाँ भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कड़वा घूंट पीकर रह गए हैं। नीतीश कुमार का सपना था कि रेल मंत्रालय हमें मिलेगा, चंद्रबाबू नायडू का सपना था कि स्पीकर पद शायद बीजेपी मान जाए, लेकिन दोनों ही मांगे पूरी नहीं हुई और उन्हें मिला झुंझुना। दोनों को दो दो मंत्री पद मिले हैं, जबकि मात्र एक ही सांसद जीतन राम मांझी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। तो ये सरकार बहुत अंतर्विरोधों से घिरी हुई है। अब मोदी जी की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन क्या वे इन मुसीबतों से पार पा पाएंगे? सबसे पहले मोदी जी की मुसीबत है कि लोकसभा स्पीकर पद पर बीजेपी का कब्जा हो। दूसरा, चूंकि सबसे बड़ा दल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, वो किसी भी तरह करके लोकसभा उपाध्यक्ष पद हासिल ना कर पाए, ऐसी तिगड़म में बैठाना। अभी आरएसएस मोदी जी से नाराज चल रहा है, तो आरएसएस को साधने के प्रयास भी मोदी जी को करने होंगे। मोदी जी की मुसीबत एक और है, अब तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करते हुए
वे विपक्ष को कुचलते रहे, लेकिन इस बार शायद अभी कुचलने में कामयाब नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, अगर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को मोदी जी अपने पसंद का प्रत्याशी स्पीकर बनवाने में कामयाब हो गए, तो इसके बाद जो इनको दो पार्टियां जेडीयू और तेलुगु देशम यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो समर्थन दे रहे हैं, मोदी जी सबसे पहले इन्हीं की पार्टियों को तोड़ेंगे, ये स्पष्ट है। सारी दुनिया जानती है कि मोदी जी ने जिस पर भी हाथ रखा वो पार्टी खत्म ही हुई है। महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई के दम पर शिवसेना तोड़ दी गई, एनसीपी तोड़ दी गई। इसी प्रकार वो चाहते हैं कि अब अपना बहुमत जुटाने के लिए विपक्ष में तोड़फोड़ की जाए, और ये तभी संभव है जब लोकसभा स्पीकर इनका बन जाए, तो फिर लोकसभा एक तरह से इनके काबू में आ जाएगी और मोदी जी आराम से 5 साल अपनी सरकार चला पाएंगे। ये सबसे बड़ी गुत्थी है कि 26 जून को होने वाले लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर कौन काबिज होगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल ये बताती है कि बहुत क्रूशियल टाइम है। तो मोदी जी की मुसीबतें कम नहीं हुई है। अभी 3 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है। इसके अलावा मोदी जी चाहते हैं कि स्पीकर अगर उनका बन जाए तो असहमति की आवाजें और विपक्ष को कुचलने में इन्हें भरपूर शक्ति मिल जाएगी। अब ये वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू को मोदी जी कैसे पटखनी देंगे। आज तो वे बढ़ चढ़ के गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत है। आज मोदी जी मजबूर हैं, इसीलिए इनसे हाथ मिलाने को मजबूर है। लेकिन जैसे ही वे ताकतवर होंगे तो अब तक का अनुभव बता रहा है कि वे पूरी कोशिश करेंगे कि पार्टी यानी भाजपा को ही बहुमत मिल जाए, चाहे कितनी ही तोड़फोड़ क्यों न करनी पड़े विपक्ष में। तो मोदी जी की मुसीबत एक और हमने देखी, भाई मोदी जी नायडू को कैसे झुकाएंगे। इसके लिए अमरावती को राजधानी बनाने के लिए नायडू को पैसा चाहिए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने के लिए भारी भरकम पैकेज चाहिए। चंद्रबाबू नायडू की साली जो भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष भी है आंध्र प्रदेश में, उनको मोदी जी चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए। तो डिप्टी स्पीकर का पद अगर नायडू को दे दिया जाए तो हो सकता है नायडू संतुष्ट हो जाए, लेकिन वे संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे ये 26 जून को ही तय होगा। अब नीतीश जी कैसे झुकेंगे, क्योंकि नीतीश जी की आदत हो गई अब कि वो पांव भी छूने लगे मोदी जी के भी। अब वो उनके मन में क्या चल रहा है, दिखावा क्या कर रहे हैं, तो नीतीश जी ही जाने। लेकिन मोदी जी के चरणों में नीतीश कुमार क्यों झुक जाएंगे, इसके भी अपने तर्क हैं। क्योंकि ये भी नीतीश कुमार भी परेशान है, हर दिन एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। अभी अच्छा बहुमत मिला है, यानी कई सीटों पर जेडीयू आगे रही है, इतनी आगे रही है कि अगर जेडीयू इसी ताकत से वापस विधानसभा चुनाव में आ जाए तो उसे ना आरजेडी से और ना बीजेपी से दबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नीतीश कुमार निर्विघ्न मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और वे अपनी पलटू राम की छवि भी धोना चाहते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी है कि जन्म कुंडली और हाथ का जो मैंने विश्लेषण किया उसमें नजर आया कि इनके ग्रहों की स्थिति राहु और बुध इन्हें पलटू राम बना ही रहे हैं, पलटू राम बनने के लिए अभिशक्त हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार को विशेष पैकेज, आर्थिक पैकेज, एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बिहार में जल्दी चुनाव करवाना चाहते हैं और राज्य में लोक लुभावन योजनाओं के लिए भी नीतीश कुमार भारी भरकम राशि चाहते हैं। तो क्या नीतीश कुमार कामयाब होंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू भी कामयाब होंगे? इन दोनों की हथेली और इन दोनों की कुंडलियों के विश्लेषण के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि 26 जून की तारीख बहुत क्रूशियल तारीख है। तारे सितारे ग्रह भी बता रहे हैं कि उस दिन का युद्ध, यानी जो सदन में लोकसभा में जो वैचारिक द्वंद्व होगा वो देखने के लिए लोग सांस रोक करके देखेंगे। अब इनका हाथ और कुंडली, यानी चंद्रबाबू नायडू का हाथ, चंद्रबाबू नायडू की कुंडली, नीतीश कुमार का हाथ, नीतीश कुमार की कुंडली क्या बता रही है, 26 जून का जंग कौन जीतेगा, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण में एक एक करके बता रहा हूं। अब चंद्रबाबू नायडू की जन्म कुंडली की चर्चा करते हैं। इनकी जन्म कुंडली में
शनि छठे भाव में बैठकर शत्रुहंता योग बना रहा है। इसी के चलते ये अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर पाए हैं। शनि मतदाता का कारक भाव भी है। इनकी कुंडली में शनि की ही दशा चल रही है। चूंकि शनि शत्रुहंता योग बना रहा है, इसीलिए अगर मोदी जी ने इनसे ज्यादा उलझना चाहा तो मोदी जी बड़ी परेशानी में फंसेंगे। यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू की जन्म कुंडली में नवांश में शनि स्वराशि मकर में सुख भाव में बैठकर सुखों की वृद्धि कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू की जन्म कुंडली में मंगल अपनी ही राशि का है, शुक्र भी अपनी ही राशि का है और गुरु भी स्वराशि है, यानी तीनों ग्रह स्वराशि के होने के कारण इनकी कुंडली को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यहाँ एक बात और दृष्टिगत रखनी होगी कि इनकी जो दशाएं चल रही है उसमें प्रत्यंतर दशा में गुरु हानि भाव में, प्रत्यंतर दशा में जो गुरु बैठे हैं वो कुंडली के हानि भाव में है। इसी के चलते इन्हें स्पीकर पद की जिद छोड़नी पड़ेगी। संख्या बल के हिसाब से भी 16 इनके और 2 इनके सहयोगी जनसेना पार्टी के 18 लोकसभा सांसद होते हैं। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन को भी स्पीकर पद पर कड़ी टक्कर देने के लिए संख्या बल में एनडीए से आगे निकलना होगा। इस संख्या बल में गुरु के हानि भाव के चलते इन्हें स्पीकर पद की जीत छोड़नी पड़ सकती है। 20 अगस्त से शनि फिर प्रत्यंतर दशा में आ जाएंगे और तब इन्हें शत्रुहंता योग का लाभ मिलेगा और तब ये मोदी जी से बहुत अच्छी तरह मोल भाव कर पाएंगे। अब थोड़ी चर्चा चंद्रबाबू नायडू की हथेली की करते हैं। इनकी हथेली में स्वराशि का गुरु गुरु वलय बना रहा है और जिसके हाथ में गुरु वलय होता है ऐसा व्यक्ति स्वभाव से परोपकारी होता है। ये परोपकारी भाव के चलते ही आंध्र प्रदेश को एक अच्छा आदर्श आंध्र प्रदेश बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने के लिए वे एनडीए सरकार का हिस्सा बने हैं। इनके हाथ की काली रेखाएं बता रही हैं कि ये इन दिनों मानसिक तनाव झेल रहे हैं। मन हमारा प्रसन्न होता है तो हाथ की रेखाएं गुलाबी होती हैं। मन में तरह तरह के द्वंद्व चल रहे होते हैं तो हाथ की रेखाएं काली होने लगती है। तो इनके हाथ की रेखाओं में कालापन बता रहा है कि इन दिनों काफी असमंजस में है। अगर ये स्पीकर पद की जिद छोड़ते हैं तो बाद में मोदी जी इन्हीं की पार्टी को तोड़ देंगे और चूंकि स्पीकर एनडीए का ना होकर मोदी जी की पार्टी का होगा तो मोदी जी अपनी मनमानी के चलते चंद्रबाबू नायडू को भारी हानि पहुंचा सकते हैं। इसी द्वंद्व ने चंद्रबाबू नायडू को बुरी तरह असमंजस में डाल रखा है। चंद्रबाबू नायडू की जन्म कुंडली में सभी उंगलियों के नीचे जो पर्वत है अपने केंद्र में है और इन पर्वतों की शक्तियां रेखाओं को पहुंच रही है। इससे इनकी हथेली की रेखाएं शक्तिशाली बन रही हैं। जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि का है और हाथ की गहरी सूर्य रेखा भी यही बता रही है कि इन्हें सूर्य के सारे लाभ मिल रहे हैं। सूर्य यश, नाम, कीर्ति, प्रसिद्धि सब देता है। इसी सूर्य के चलते इनका सूर्य वापस चमक उठा है। जो पिछली दशाओं में सूर्य कमजोर हुआ जिसके कारण इनके हाथ से सत्ता छिन गई थी, लेकिन अब सूर्य वापस शक्तिशाली हुआ है और ये सूर्य की तरह वापस चमकने लगे हैं। अब ये किंग मेकर की भूमिका में इसी कारण आ गए हैं। चंद्रबाबू नायडू की हथेली में मंगल भी अपनी ही राशि का है और हथेली का उन्नत मंगल पर्वत भी इसी बात की पुष्टि कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू की हथेली में शुक्र पर्वत उन्नत है। जन्म कुंडली में भी शुक्र स्वराशि का है, इसलिए शुक्र के सारे लाभ इन्हें मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर चंद्रबाबू नायडू की शानदार जन्म कुंडली और शानदार हथेली यह बता रही है कि अभी ये किंग मेकर की भूमिका में बने रहेंगे। आने वाले समय में अगस्त के बाद स्थितियां और इनके पक्ष में होगी और ये फिर अपनी सभी मांगे मनवा सकने में कामयाब होंगे। अब हम एनडीए सरकार के दूसरे किंग मेकर नीतीश कुमार की जन्म कुंडली की थोड़ी चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को दिन में 1:20 में
बिहार के बख्तियारपुर में जन्म हुआ। इनका जन्म जिस घड़ी नक्षत्र में हुआ, उन्होंने ही इन्हें मुख्यमंत्री बनाने में मदद की। नीतीश कुमार की जन्म कुंडली में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होती है। नीतीश कुमार, इनके चंद्रमा पर नजर डाली जाए तो चंद्रमा त्रिक भाव में है। जन्म कुंडली का छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का होता है। यहाँ चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, तो इनका अस्थिर मन भी इसी कारण है। इनका मन काफी अस्थिर रहता है और उस अस्थिरता के चलते कई बार ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे इनके साथी सहयोगी भी शर्मिंदा महसूस होते हैं। इनकी लग्न जो देखी जाए तो बुध है, बुध की राशि मिथुन है और मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। तो इनका जो मस्तिष्क द्विस्वभाव रहता है, उसका कारण भी यही है कि यहाँ पर द्विस्वभाव राशि विद्यमान है। इसी प्रकार इनकी जन्म कुंडली में मैं देख रहा हूं, राहु सारी स्थितियों को बिगाड़ रहा है। नीतीश कुमार की जन्म कुंडली में भाग्य भाव में राहु, गुरु, सूर्य और बुध, ये चार चार ग्रह बैठे हैं। राहु और गुरु चांडाल योग बनाते हैं। राहु और सूर्य सूर्य ग्रहण योग बनाते हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना है, लेकिन राहु के कारण ये सूर्य ग्रहण योग इनके सूर्य ग्रहण यानी सूर्य की शक्तियों पर ग्रहण ला देता है। यही कारण है कि ये भरपूर ढंग से अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं, तो ये राहु कई बार काम अटका देता है। जैसा कि अभी हाल ही में मंत्रिमंडल गठन के समय पूरे देश में चर्चा थी कि रेल मंत्रालय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिलेगा, लेकिन ये छोटे पद पर ही संतुष्ट हो गए। इसका कारण है कि इनका भाग्य भाव में राहु का बैठना और इस राहु के कारण सूर्य और गुरु की शक्तियां कमजोर हुई हैं और उसके चलते ही इन्हें समझौता करने को विवश होना पड़ा। इनकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च का है, कर्म क्षेत्र में है। शुक्र अभी अंतरदशा में चल रहा है। शुक्र इन्हें सभी प्रकार के सुखों की वृद्धि कर रहा है। चंद्रमा इनका चूंकि नीच राशि का है, चंद्रमा मन का कारक है, तो कई बार मन की अस्थिरता के चलते गलत फैसले ले लेते हैं। राहु की चर्चा करें, जो भाग्य भाव में त्रिकोण में बैठा हुआ है, यही राहु चांडाल योग सूर्य ग्रहण योग भी बना रहा है, जिसके कारण नीतीश अब पिछले 2 चुनावों से बड़ी पार्टी नहीं बन पा रहे हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू विधानसभा चुनावों में नंबर 1 की पार्टी नहीं बन पा रही है। 2015 में लालू यादव ज्यादा सीट लाए, 2019 में खुद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें गच्चा दे दिया और इनकी सीटें काफी हरवा दी। अब वर्तमान में इनके राहु की दशा चल रही है और ये राहु ही इनके संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर रहा है। चूंकि राहु का अपना कोई घर नहीं होता है, इसलिए नीतीश कुमार भी जल्दी जल्दी अपना घर बदलते हैं। यानी कभी आरजेडी का साथ ले लेते हैं, कभी बीजेपी का साथ, कभी बीजेपी का साथ, कभी आरजेडी का साथ। इसीलिए इन्हें पलटू राम भी कहा जाता है। चूंकि राहु जिन ग्रहों के साथ बैठता है वैसा ही फल देता है। राहु त्रिकोण में है, भाग्य भाव में है, मित्र की राशि में है, इसीलिए राहु शक्तिशाली है। राहु सिर है जो कि मन को अस्थिर कर देता है, इसलिए इनका स्वभाव अस्थिर रहता है। राहु ब्रह्म का दूसरा नाम है। ये इतने कंफ्यूज रहते हैं कि इन्हें समझ में नहीं आता है। जैसा कि पिछले चुनावों में इन्होंने मंच पर जो भाषण दिए, उसमें मोदी जी के सामने मोदी जी को ही एम्बेरस फील करा दिया। राहु मति भ्रम भी देता है। इन दिनों कई बार मौकों पर ऐसा नजर आता है कि कहीं नीतीश कुमार मति भ्रम के शिकार तो नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी राहु की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतरदशा चल रही है, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। इसी के चलते ये किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। अब नीतीश कुमार की हथेली पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। इनकी हथेली काफी प्रभावशाली है। इनकी हथेली में भाग्य रेखा बहुत शानदार है। केतु क्षेत्र से शुरू हुई है, शनि के मूल तक पहुंच रही है। सूर्य रेखा भी बहुत ही शानदार है, जो भाग्य रेखा से उदित हुई है। इनकी बुध रेखा भी बहुत लंबी और प्रभावशाली है, जिसके कारण इनकी हथेली के पर्वत, हथेली के अन्य सकारात्मक चीजें इन्हें भाग्यशाली व्यक्ति बना रही है। शनि 50 वर्ष की आयु में
इनके हाथ में शनि रेखा ज्यादा मजबूत हुई है। भाग्य रेखा भी शानदार है। सूर्य रेखा जो है वो शनि पर्वत की ओर और बुध दोनों ओर झुकी हुई है। सूर्य रेखा दोनों ओर झुकना शनि शनि के गुण दे रही है और बुध बुध के गुण दे रही है, और ये बुधादित्य योग इनके सकारात्मक गुणों में वृद्धि कर रहा है। इनकी हथेली में मंगल पर्वत उन्नत है, जिसके कारण नेतृत्व क्षमता ये जन्मजात लेके पैदा हुए हैं। बस यही गड़बड़ है कि इनका लग्नेश बुध जो अस्थिर है उसकी रेखा ज्यादा गहरी है, इसलिए बुध का काफी प्रभाव है, और बुध के प्रभाव के चलते, उनकी अस्थिरता के चलते ये कई बार वाणी में, व्यवहार में, अपने वक्तृत्व शैली में गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी हथेली में प्रजा का कारक भाव सुख भाव में बैठा है शनि, जिसने मतदाताओं के समर्थन से इन्हें बिहार में 12 लोकसभा सीटें दिलवा दी। इनकी शानदार भाग्य रेखा, शानदार शनि रेखा, इन सब ने इन्हें किंग मेकर की भूमिका में ला दिया। तो इस प्रकार आपने अभी तक देखा कि 26 जून की तारीख ये तय करेगी कि भारत का आगामी भविष्य क्या होगा। क्या वह नरेंद्र मोदी की तानाशाही शक्तियों के आगे एक बार फिर अगले 5 साल तक के लिए झुकेगा, या नरेंद्र मोदी की सरकार भर भरा कर गिर जाएगी, क्योंकि यह 2 बैसाखियों के दम पर टिकी हुई है। ये 2 बैसाखियां नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू जब हट जाएंगे तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। क्या होगा ये 26 जून का हमको भी और आपको सभी को इंतजार है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।